सो हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट। हमारे वीडियो का है ये। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले डाला था, उसमें हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिस्कवर हुआ, पूरी स्टोरी हमने देखी थी। एंड उसके क्या क्या अदर नेम्स हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन एंड और भी हमने देखा था कि उस समय जब इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी तो बाकी के वर्ल्ड में क्या हो रहा था। तो उस समय बाकी के वर्ल्ड में और भी सिविलाइजेशंस चल रही थी, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि बेसिकली इजिप्ट जो है अफ्रीका में, आज का इजिप्ट जो है नॉर्दर्न साइड ऑफ अफ्रीका में इजिप्ट नाम का देश है। तो वहाँ वहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन चल रही थी। और यूरोप में आपका बेसिकली हो गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रही थी। चाइना में चाइनीज़ सिविलाइजेशन चल रही थी। एंड इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी। सो लेट्स रीड फर्दर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। सो अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के आगे की बात करें तो देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ था, मतलब ये किन किन रीजन्स में फैला, कि किस किस एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, तो देखिए इंडिया का मैप इमेजिन करिए। इंडिया का जो मैप है उसका जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन, इंडिया का वेस्टर्न रीजन कौन कौन है? गुजरात वाला साइड हो गया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, ये सब जो रीजन है, वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया जो है, और जो आज का पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, वो पूरा रीजन मिला के हड़प्पन सिविलाइजेशन था। मतलब इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, उस समय जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तो 1947 में फॉर्म हुए, लेकिन जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी तो उस समय तो सब इंडिया में ही था। तो लेकिन हम लोग आज के रिस्पेक्ट में बोलेंगे ना, तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था? इंडिया में फैला हुआ था, पाकिस्तान में एंड अफ़गानिस्तान में फैला हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए जब हड़प्पन सिविलाइजेशन 1920s में जब पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तब बहुत सारी जगहें डिस्कवर हुई, बहुत सारी साइट्स डिस्कवर हुई। ठीक है, और बहुत सारी साइट्स डिस्कवर हुई थी, और उसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नेम याद रखिएगा, और मैं अभी मैप में लोकेशन भी बताऊँगा इनका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नेम याद रखिएगा, ये मैप में पूछा जा सकता है इन हड़प्पन साइट्स के बारे में। देखिए कौन कौन सी हड़प्पन साइट्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स थी, वो है हड़प्पा, हड़प्पा है, फिर मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो, लोथल, लोथल भी एक साइट है, कालीबंगन, कालीबंगन भी एक साइट है, इंपॉर्टेंट साइट, धोलावीरा जो कि बेसिकली गुजरात में है अभी, धोलावीरा, बालाकोट, ठीक है, बालाकोट अभी पाकिस्तान में है, और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी इंडिया में है अभी। ठीक है, अभी मैप में दिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। नागेश्वर और एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे हैं। और एट्सेट्रा में कौन कौन से? छानूदारो, ठीक है, छानूदारो, ठीक है, छानूदारो, देखो प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो माफ़ करना, बट छानूदारो हो, छानूदारो था। रंगपुर भी एक साइट है, सुतका गेंडोर भी एक साइट है, सुतका गेंडोर, ठीक है, जो कि बेसिकली अफ़गानिस्तान में पड़ता है। सुतका गेंडोर हो गया, एंड रंगपुर तो बता ही दिया। ठीक है, बनावली भी एक साइट है, बनावली, कोलिस्तान भी एक साइट है, कोलिस्तान भी एक साइट है, और सुरकोतड़ा भी एक साइट है, सुरकोतड़ा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। तो इसे, इन साइट्स को चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार मैप में, जो कि हमारे बुक में दे रखा है मैप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंडिया का क्या है, ये वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप्स के मुताबिक भी समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, इंडिया, इंडिया का मैप आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो लाइनिंग गई है इंडिया का, ये गुजरात रीजन हो गया, ये राजस्थान रीजन हो गया, और बाकी ये पंजाब हरियाणा वाला रीजन हो गया, जम्मू कश्मीर ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंडिया, ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, इसके ऊपर अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो इंडिया में फैला हुआ था, इंडिया का वेस्टर्न रीजन, एंड पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान में पूरा मिला के फैला हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स जो मैंने आपको बताए। पहला था हड़प्पा। तो आप देख सकते हो हड़प्पा कहाँ पे है,
यहाँ पे आपको हड़प्पा पॉइंट हो रहा होगा, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे आपको मोहनजोदाड़ो का पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हो, वो भी पाकिस्तान में है। ये जो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स थे, और मतलब बेसिकली ये उस समय की शहरी इलाके थे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान में अभी। और बाकी मैंने बताया था लोथल, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे लोथल आपको दिख रहा होगा, लोथल, ठीक है। यहाँ ये कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये गुजरात का रीजन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोथल, ठीक है, लोथल। यहाँ पे आप देख रहे हो रंगपुर, रंगपुर भी मैंने बताया, रंगपुर भी एक साइट थी, वो भी बेसिकली गुजरात में है। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट। नागेश्वर, देखिए नागेश्वर, नागेश्वर कहाँ पे है, एकदम टिप पे है, गुजरात के कोस्टल एरिया के टिप पे एकदम। आप देख सकते हो नागेश्वर, यहाँ पे गुजरात हो गया, नागेश्वर गुजरात में है। तो नागेश्वर, रंगपुर एंड लोथल गुजरात में है। धौलावीरा आप देख सकते हो, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, ये भी गुजरात में है, ठीक है, आप देख रहे हो। और बालाकोट, ठीक है, बालाकोट आप देख रहे हो, पाकिस्तान में आ गया, ठीक है, ये गुजरात हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। बालाकोट भी कोस्टल सिटी, कोस्टल साइट्स थी, बालाकोट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पाकिस्तान में है, सूतका गेंडोर, ठीक है, ये याद रखना, आपसे मैप में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत सेग्रीगेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जो बहुत एक्सेप्शनल टाइप होते हैं। तो सूतका गेंडोर हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तान के एकदम लास्ट एंड पे है सूतका गेंडोर, ठीक है, सूतका गेंडोर एक साइट थी उस समय की। और शौर्तुगई, देखो अफ़गानिस्तान की तो हमने बात ही नहीं की, देखो अफ़गानिस्तान में एक साइट थी शौर्तुगई, साइट है थी उस समय की, शौर्तुगई, ठीक है ना, शौर्तुगई एक साइट थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कालीबंगन भी इंडिया में ही है, कालीबंगन इंडिया में है। बनावली, ठीक है, जो कि बेसिकली अभी हरियाणा में है, बनावली आप देख सकते हो यहाँ पे। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आप देख सकते हो यहाँ पे, राखीगढ़ी, ठीक है, ये सब चीज़ें इंडिया में हैं, ये सब साइट्स जो हैं। और अफ़गानिस्तान में एक और, ये अफ़गानिस्तान हो गया आपका, तो यहाँ पे एक साइट था जिसका नाम था शौर्तुगई, ठीक है, शौर्तुगई के बारे में हम लोग अभी आगे के पार्ट में जानेंगे, शौर्तुगई। इतना क्लियर हो गया होगा, होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स आपको याद रखने हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए, अब हम लोग कुछ भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। कि जैसे मान लो मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि औरंगजेब का डेथ कब हुआ था, तो 1707 में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में हुआ था, ठीक है। तो डेट्स हमें हमेशा याद रखने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो वो कब से कब तक था, मतलब क्या डेट टाइम पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन होने का। तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो उसे 3 टाइम पीरियड्स में बांटा गया है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 टाइम पीरियड्स में, 3 टाइम पीरियड्स में बांटा गया है। पहला जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, अर्ली हड़प्पन कल्चर, मतलब जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था, देखो इसको ऐसे समझिए कि जो देखो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम लोग टोटली पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मेनली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो होता है मैच्योर हड़प्पन कल्चर या सिविलाइजेशन, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो होती है उसी को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं मेन, ठीक है। और इस हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले एक कोई कल्चर होता था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी एक कल्चर आया था, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर, ओके। और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कि बोलते हैं, जो मेन हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसके बाद भी एक कल्चर आया था जिसको बोले लेट हड़प्पन कल्चर। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर जो था वो 2600 BCE के पहले था, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ये तो आपको डेटिंग पैटर्न तो याद ही होगी। तो अगर आई है BCE की बात तो आपको पता ही होगा BCE क्या होता है, ठीक है। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर तो 26, ये डेटिंग पैटर्न होता है बिफोर कॉमन एरा,
ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बिफ़ोर कॉमन एरा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। तो बिफ़ोर कॉमन एरा उल्टा चलता है, जैसे 2600 BC पहले आएगा, ठीक है, देन 1900 BC, ठीक है, या देन 2500 BC, 20 मतलब जो बड़ा जो ईयर है वो पहले आएगा, देन छोटा ईयर, जैसे 2600 BC है तो वो पहले आएगा, देन 2500 BC, ठीक है। तो ये उल्टा चलता है, ठीक है। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर जो था, ठीक है, वो 2600 BC के पहले था। और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था, जिसको कि हम लोग बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके के बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं, मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ठीक है, वो कब से कब तक था, 2600 से 1900 BC तक, 2600 से 1900 BC। तो यहाँ पे देखो उल्टा चलता है, 2600 से 1900 BC, ठीक है। और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बाद लेट हड़प्पन कल्चर आया। इस लेट हड़प्पन कल्चर में क्या हुआ था कि बेसिकली इस समय जो था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका अंत होने लगा था, ठीक है। मतलब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था हड़प्पन कल्चर, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था हमारा, या कल्चर बोल सकते हैं हम लोग, वो ख़त्म हो रहा था, ठीक है, ठीक है। वो क्या था, वो ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे। तो ये जो लेट हड़प्पन कल्चर आया वो आया आपका 1900 BC में। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। 9th टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सभ्यता थी हमारी, उसकी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो उसे 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला था अर्ली हड़प्पन कल्चर, ठीक है, या सिविलाइजेशन। दूसरा था मैच्योर हड़प्पन कल्चर, एंड तीसरा था लेट हड़प्पन कल्चर। जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था वो 2600 BC, 2600 बिफोर कॉमन एरा से पहले था। और मैच्योर हड़प्पन कल्चर, जिसको कि हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वो कब से कब तक था, 2600 से 1900 BC तक था, 2600 से 1900 BC तक था। समझ में आ गया। लेट हड़प्पन कल्चर जो था वो आफ्टर 1900 BC था, आफ्टर 1900 BC। इतना समझ में आया। तो बेसिकली अब देखिए कि क्या मोटिव था। आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में, जो पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे, वो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्यों आखिर डिवाइड करा इन 3 टाइम पीरियड्स में, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन तीनों टाइम पीरियड्स में डिफरेंसेस थे। क्या डिफरेंसेस थे, डेवलपमेंट के बेसिस पे डिफरेंसेस थे। क्यों, देखो, अर्ली हड़प्पन कल्चर और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था, इन दोनों में क्या डिफरेंस था कि देखो, जैसे अर्ली हड़प्पन कल्चर था, ठीक है, वो उतना डेवलप नहीं था। जैसे कि हम लोग जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। जैसे कि हमारे टाइम में कोई वॉशिंग मशीन वगैरह, मतलब कि जो जो पुराने लोग थे 1900s के समय में, उस समय कोई वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था। लेकिन हम लोग के टाइम में क्या है, इतना सारा डेवलपमेंट हो गया, कार आ गया है, ट्रेन्स आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग डेवलप हुए। वैसे ही हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे, वो भी धीरे धीरे क्या हुए, वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर में वो उतने डेवलप नहीं थे, लेकिन जब मैच्योर हड़प्पन कल्चर आया तो वो डेवलप होने लगे। यही डिफरेंसेस हैं। तो आप देख सकते हो कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे। उनके बीच में उनके जो भी वो चीज़ें बनाते थे, जैसे कि पॉटरी मतलब पॉट्स वगैरह, जो वेसल्स होते हैं जो खाना बनाने के यूज़ में आते थे उस समय, ठीक है। तो उनके पॉटरी में डिफरेंसेस था, उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो हड़प्पा के आगे आगे मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा के लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। तो जो दोनों जो टाइम पीरियड्स हैं उनमें ये डिफरेंस था कि उनके पॉटरी में डिफरेंसेस थे, उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में डिफरेंसेस थे, उनके क्राफ्ट्स में, क्राफ्ट्स मतलब शिल्प कलाएँ, जैसे कि ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी बनाना, बीड्स बीड्स मनके बनाना, बीड्स मतलब मोतियाँ होती हैं, बिल्डिंग्स में, ठीक है, बिल्डिंग्स में डिफरेंसेस थे वहाँ के, ठीक है। इन दोनों कल्चर के डिफरेंसेस थे, बिल्डिंग्स में भी डिफरेंसेस थे, सेटलमेंट्स में भी डिफरेंसेस थे। तो बेसिकली क्या था कि हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन कल्चर में जो भी सेटलमेंट्स थे, ठीक है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था उसमें जो सेटलमेंट्स थे
वो उतने बड़े नहीं थे, मतलब बहुत छोटे-छोटे सेटलमेंट्स थे। लेकिन जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था उसमें बहुत बड़े-बड़े सेटलमेंट्स आ गए थे। और जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था उसमें जो भी बिल्डिंग्स जो भी बनाते थे हड़प्पा के लोग, वो बहुत छोटे-छोटे बिल्डिंग्स होते थे, ठीक है? और लेकिन मैच्योर हड़प्पन कल्चर में क्या था कि बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग्स भी बनते थे, ठीक है? होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो गई है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड पार्ट इसका दूँगा। सो बाय।